बाद 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनावों का और खास तौर पर जो बड़ी खबर आप आज तक पर देख रहे हैं। देखिए, पिछली बार जी कई चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे। सबसे बड़ा राज्य, कोविड की चुनौती, कोविड जिसमें डेल्टा, ओमिक्रॉन दोनों ही वेरिएंट इस वक्त देश में अलग अलग राज्यों में। बीते दिन दिल्ली में सिर्फ 17,000 से ऊपर मामले आए थे। महाराष्ट्र में वैसे ही बहुत ज्यादा मामले हैं। देश भर में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन इस चुनौती के बीच आज चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, क्योंकि जब यही चुनाव आयोग की टीम राज्य में गई थी तो उत्तर प्रदेश में उनका यह दावा था कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने कहा है कि चुनाव वक्त पर कराइए। लेकिन क्या पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर और साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ इस बार कुछ खास तैयारी होती है? बूथ पर भीड़ ना लगे, जब लोग पोलिंग के लिए आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर ख्याल रखा जा सके। किस तरह की तैयारी चुनाव आयोग की रहेगी, इस पर सबकी नजर रहेगी, क्योंकि चुनाव एक तरफ, दूसरी तरफ महामारी का यह दौर, और इन सब के बीच बड़ी चुनौती होगी कि कैसे सुरक्षित रखते हुए लोगों की जिंदगी को, उनके हेल्थ को बड़ा खतरा ना हो, इन सब के बीच में ये चुनाव करना है। तमाम हमारे सहयोगी एक बार दिखाइए। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। हमारे साथ सत्येंद्र चौहान फिरोजपुर से जुड़े हुए हैं, जहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ वो चुनावी तांडव जो बीते दिनों फिरोजपुर से लेकर उत्तर प्रदेश में आप देख रहे थे, और दूसरी तरफ आज चुनावी तारीखों का ऐलान। सबसे पहले आपके पास आते हुए हिमांशु, जल्दी से, क्योंकि देखिए तमाम पार्टियां लगातार, हम लोग डिबेट शोज भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब यही कहते हैं वर्चुअल रैली की नौबत आएगी तो बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। उनका सोशल मीडिया, उनका ऐसी चीजों पर पकड़ ज्यादा है। लेकिन अगर चुनाव बड़ी रैलियों पर, रोड शो पर प्रतिबंध लगाता है तो एक तो वो महामारी के मद्देनजर अच्छा होगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या सियासी पार्टियां उसको मानेंगी? टीवी पर सब कह रहे हैं कि हाँ हम तो मानेंगे, लेकिन कैसे ये सब कुछ होगा, बड़ी चुनौती होगी। हिमांशु, देखिए, जब चुनाव आयोग सभी राज्यों के अंदर गया था और सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो है उन्होंने बातचीत की थी, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा था कि चुनाव जो है वो समय पे होने चाहिए, और जो भी गाइडलाइन जो है चुनाव आयोग देगा, दिशा निर्देश के साथ हम उसको पालन करेंगे। और अगर आप यानी कि अगर आप वर्चुअल रैलीज के लिए कहेंगे तो हम उसको भी मानने के लिए तैयार हैं। तो अब ऐसी कोई बात नहीं हो सकती पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए कि वो ये बात ना कहें कि वो वर्चुअल कैंपेन नहीं कर सकते, सोशल मीडिया के जरिए जो है कैंपेन नहीं करेंगे, डिजिटल कैंपेन नहीं करेंगे। तो अब सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके लिए कमर भी कस ली है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे, कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। बीजेपी पहले से ही डिजिटल कैंपेन के अंदर ये कह सकते हैं कि एक स्ट्रांग प्लेयर है। हम लोगों ने देखा था कि बिहार चुनाव से पहले भी बीजेपी ने डिजिटल कैंपेन चलाया था और अलग अलग जिलों के अंदर रैलीज की थी, और बीजेपी के केंद्रीय दफ्तर से जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम रैलियों को जो है संबोधित भी किया था, और अपने कार्यकर्ताओं को भी। तो एक तरीके से बीजेपी का एक अपर हैंड जरूर रहेगा, लेकिन बाकी पार्टियों ने भी अपनी जो है तैयारी कर ली है। और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे थे कि देखिए, पावर हाउस से अगर बटन दबता तो आम आदमी के घर तक जो है वो बिजली पहुंच जाती है 1 सेकंड के अंदर। तो वो भी तैयार है, इस चीजों को समझ गए हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कोविड की तीसरी लहर चल रही है और उसके अंदर डिजिटल कैंपेन की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि चुनाव आयोग चाहता है कि आदमी सेफ रहे, चुनाव भी संपन्न हो जाए सही से, और किसी को आपको टोक रही हूं निषाद पार्टी के। एक सेकंड संजय निषाद मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो जानकारी आ रही है जल्दी से आपको दिखा देते हैं क्या कह रहे हैं वो। तो अपने जो निर्बलों को वादा किया उसे सबल बनाने के लिए उस शीर्ष उच्च पद पर पहुंचना अनिवार्य है। नहीं, मैं कहता नहीं, और भी पद हैं। हम कहते ये मेरे समाज का सुझाव था। ये काम तय करना भारतीय जनता पार्टी का रहा। हम लोग जो अपने आरक्षण के मुद्दे पर अभी भी तटस्थ हैं, अपने हिस्से पर तटस्थ हैं, ये इनको विकास की धारा में लाने के लिए तटस्थ है। और निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल जो 150 सीटें 160 सीटें तैयार कर रखा, उसकी जिम्मेदारी है। उस पर हमारा वोट एक बैंक एक जगह है। 2017 में चुनाव लड़ा, आपने देख रखा होगा कि सपा बसपा का 30 साल का क्या हासिल हुआ। 2019 में सपा बसपा आरएलडी एक साथ हो गई, डॉक्टर संजय मोदी के साथ हो गए। आज बसपा अलग हो गई है। आप शुद्ध वोट का सिनेरियो देख सकते हैं कि 2022 का चुनाव एनडीए के साथ है, डॉक्टर संजय के साथ है। आपकी जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं अभी भी वही पर अटकी हुई है। देखिए, मेरे मांग भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में शामिल है। देखिए, मांगे जो होती हैं, आज 70 साल से और सरकारें तो नहीं दिया।
रिटायर्ड तो जज हो गए, लेकिन कलम तो नहीं चलाए ना। भारतीय जनता पार्टी अभी जज दिल्ली में जज है, उत्तर प्रदेश में फिर 2000 जब हम जज बनाने में भूमिका रखेंगे तो हमारी मांगे भी पूरी हो जाएंगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2022 की सरकार बनाएंगे और नहीं जब आएंगे तो उन अधिकारियों को देखो कि जैसे जब मामला तय हुआ 2 घंटे के अंदर समाज कल्याण विभाग का अधिकारी बदल दिया गया। जब बदल दिया गया तो मेरा रेड लेटर RTI में चला गया। जब हम लोग आएंगे पावर में तो अधिकारी भी सही हो जाए। 70 साल से उम्मीद किया है, देश को आजाद कराया है, सबको गद्दी पर बैठाया। कहीं नहीं कह सकता कि निषादों नोट नहीं दिया है। कांग्रेस को भी याद आ जा रहा है कि प्रियंका जी कहती है निषादों को हम देंगे, तो इसका मतलब दिया नहीं ना। सपा ने भी कहा कि हम देंगे, कुछ दिया नहीं ना। निषाद समाज को इतिहास दे दिया, निषाद समाज को जगा कर दे दिया कि तुम्हारे वोट में ताकत है, कि जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है पिछले सालें उसे मत भूलो, उसका जवाब लेना। कितनी विश्वासघात किया था समाजवादी पार्टी ने 2000 जब उनकी सरकार थी तो फाइल वापस करा दिया, ऐसा मझवार शब्द को हटा दिया। मैं कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी स्टे लेती थी। आज हमारा समाज निषाद पार्टी के इतिहास जो कैडर है 13 किताबें लिख दिया है, निषाद राज का किला खोज के दे दिया है। आरक्षण के प्रमाण जो दस्तावेज थे डॉक्टर संजय ने वो 21 दस्तावेज भी लाकर दे दिया है। आज उस दस्तावेज की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें दस्तावेज मिल गया है। उनको विश्वास है डॉक्टर संजय ने अगर प्रमाण इकट्ठे किए हैं तो प्रमाण पत्र भी दिलाएंगे। मेरे साथ समाज है। चुनाव से पहले क्या आरक्षण आपको मिल जाएगा? ऐसा कभी मैंने नहीं कहा कि चुनाव आरक्षण से पहले मिल जाएगा। कभी हमारा कहीं डिबेट हो। संजय निषाद को सुन रहे थे जो रह रहकर बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं और फिर आरक्षण के मुद्दे पर घेरते भी हैं। शायद अपने निषाद समुदाय को वो अपनी तरफ करने के लिए तमाम कवायतें करते रहते हैं। लेकिन चलिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। बीएसपी की तरफ से भी क्या कहा जा रहा है, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्र इस वक्त बोल रहे हैं आज चुनावी तारीखों का ऐलान होना है। सीधे चलते हैं। 2007 में सरकार बने हुए हमारे खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ गरीबों के झोपड़े तोड़ दिए थे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, और हम लोगों ने उनको बहन मायावती जी ने अपने घर में बुला के आवास में बुला करके और हथकड़ी लगा करके 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था। तो हम लोग जो हैं दूसरी तरह से काम करते हैं। हम लोग जो डिसिप्लिन वाली पार्टी, तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ये वही हैं जिन्होंने पार्टी को या तो धोखा देने के लिए किसी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, राज्यसभा के चुनाव के दौरान में एक दलित समाज के व्यक्ति को हम लोगों ने चुनाव लड़ाया राज्यसभा में। हमारे कुछ MLAs जो छोड़ के जिनकी आप बात कर रहे हैं वो लोग जो हैं एक उद्योगपति के साथ में मिल करके समाजवादी पार्टी के साथ जा करके उन्होंने विरोध करने का काम किया। तो उनको रास्ता बाहर का दिखा नहीं था। हमारे यहाँ जो जाता है वो अकेले जाता है, वोटर यहाँ रह जाता है, पब्लिक यहाँ रह जाती है, वो अकेला ही दिखता है। फिर इन सबकी जो लिस्ट है अब की बार आप देख लीजिएगा, ये हर व्यक्ति जो इस तरह के जिन्होंने ये काम किया है वो आपको अगली जो विधानसभा होगी उसमें ये MLA के रूप में नहीं दिखेंगे, ये एक्स MLA दिखेंगे, भूतपूर्व MLA की हैसियत से दिखेंगे। जनता इनको सबक सिखाती है। अंत में चलते चलते सतीश जी, एक सवाल मैंने समाजवादी पार्टी पर पूछा, लेकिन कांग्रेस का नारा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। आपकी पार्टी में नेत्री महिला है, आपने अभी तक कोई स्लोगन इस चुनाव में दिया नहीं है। कौन सा एक स्लोगन होगा जिसको इनकैश करके आप लोग मैदान में जाने वाले हैं विकास को छोड़ के? देखिए, इस तरह के नारे खाली लोग सोचते हैं कि इस तरह के हम नारे चुनाव में दे देंगे, जनता को समझा लेंगे, इस तरह की बात नहीं। जनता देखना चाहती कि आपने 5 साल में क्या काम किया। हमारा एक सबसे बड़ा जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हमारी जब सरकार बनेगी तो सबका हित होगा, वो कोई भी हो, किसी जात किसी धर्म कोई भी हो, भाईचारा बनेगा, आपस में लोग रहेंगे, और चाहे वो लड़की हो चाहे। तो आप सुन रहे थे सतीश चंद्र मिश्र को, जिनका ये कहना था जो पार्टी से उनके पलायन हो रहा है उस पर वो कह रहे थे कि जो जाता है हमारी पार्टी से अकेले जाता है। बीएसपी को लेकर ये सोच वो रखते हुए और सामने रखते हुए अब ऐसा दिन है कुछ ही देर में अशोक सिंघल 2 घंटे 50 मिनट जिसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन चुनावी पारा चरम पर है। फिरोजपुर में जो कुछ हुआ और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला भी छाया रहेगा। चन्नी साहब कह रहे हैं बात का बतंगड़ बना रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी चुनौती होगी, एक तरफ कोविड, वो महामारी जो लगातार तेज रफ्तार से देश में फैल रही है, और आज तारीखों का ऐलान होगा। अशोक। बिल्कुल अंजना, इसमें कोई दो राय नहीं। चुनावी पारा तो पहले से चढ़ा हुआ, चीजें लगातार बदलती जा रही है, मुद्दे बदलते जा रहे हैं, लेकिन
आज चुनावी घोषणा के बाद एक प्रोटोकॉल बन जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके तहत ही चुनावी कैंपेन शुरू होगा और नेताओं को अनुमति होगी कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके तहत ही आप कैंपेन करें, क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्शन होगी। 5 साल पहले जब इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे हालात अलग थे और आज हालात बिल्कुल अलग है। आज जिस दिन से और कोरोना की तीसरी लहर लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अनुमान ये किया जा रहा है कि जनवरी के लास्ट या फरवरी में पीक पे होगा कोरोना के जो केसेस हैं, तो उसको देखते हुए और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन, ज्यादा कड़े निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दी जाएंगी। जो रैलीज हो रही थी, इतनी भीड़ हो रही थी, उसके ऊपर जरूर पाबंदियां लगेगी और डिजिटल रैलीज और कैंपेन करने की अनुमति चुनाव आयोग की तरफ से आ सकती है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज की बात है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने, चाहे यूपी हो, कई जगह पर उन्होंने अपने कार्यक्रम भी रद्द किए थे और ऑनलाइन उन्होंने कैंपेन किया था, लोगों को एड्रेस किया था, गैदरिंग की थी। लेकिन चाहे फिरोजपुर की रैली हो, बीजेपी ने भी कई कार्यक्रम यूपी में रद्द किए थे, समाजवादी पार्टी ने भी किए और कांग्रेस ने भी किए। लेकिन आज फॉर्मली चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस निर्देशित की जाएंगी कि किस ढंग से गाइडलाइंस आपको पालन करनी पड़ेगी, जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका कैसे पालन किया जाएगा और चुनाव आयोग सख्ती से उस पर निगरानी रखेगा, कोई भी पार्टी उसका उल्लंघन नहीं कर पाएगी। और जहां तक चुनावी रैलियों की बात है, चुनावी कैंपेन की बात है अंजना, काफी समय पहले से ही चुनावी पारा काफी आगे बढ़ चुका है, काफी तेज है चुनावी जो माहौल है, गरमाया हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल पहले से काफी कैंपेन करे। यूपी में भी चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इन दो पार्टियां तो काफी आगे निकल चुकी हैं कैंपेन को लेकर के। कांग्रेस भी, प्रियंका गांधी ने भी काफी प्रोग्राम्स किए। अभी बीएसपी का भी कैंपेन शुरू होना है, हालांकि सतीश मिश्रा पहले से कैंपेन कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अब आज के बाद चुनावों की घोषणा किए जाने के बाद, तारीखों की घोषणा के बाद, एक नए तरीके से गाइडलाइन जारी होने के बाद उसी दायरे में बंद करके उनको कैंपेन करना पड़ेगा। अभी तक तो बहुत ज्यादा भीड़, रोड शो किए जा रहे थे, रैलीज की जा रही थी अंजना, लेकिन आज के बाद रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी और जो घोषणाएं की जा रही थी अलग अलग पार्टियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, उस पर पाबंदियां लग जाएगी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद वो घोषणाएं नहीं कर सकती हैं, पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं कर सकती हैं। एक पहलू और होगा, फिरोजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतेन। एक डिजिटल रेस, अगर ऐसा होता है कि आपको वर्चुअल रैली करनी है, यानी आपने कोई लिंक दिया, मोबाइल से लोग उससे कनेक्ट होंगे, डिजिटली लोग कनेक्ट होंगे, एक अलग डिजिटल रेस हम देखेंगे कि हमारी रैली में तो जी इतने डिजिटल रेस, आंकड़ा सामने आएगा, वो भी एक अलग दिलचस्प लड़ाई होगी। लेकिन दूसरा एक गंभीर इसका एस्पेक्ट ये भी है कि डिजिटल रैली, अगर आम आदमी वीकेंड कर्फ्यू तोड़ता है सतेन चौहान, तो 2000 रुपए का चालान कटता है और कर्फ्यू तोड़ने की धाराओं के तहत उस पर केस भी दर्ज हो सकता है। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि प्यूनिटिव एक्शन, यानी जब भी सजा देने के रूप में कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई का मुद्दा आता है, तब चुनाव आयोग उस तरह से सख्त नहीं हो पाता है। चुनाव आयोग को यह भी बताना होगा कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जब इन नियमों को तोड़ेंगी तो फिर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि हम देखेंगे कि चलिए बड़ी रैली नहीं कर रहे, छोटी रैली करेंगे, उसके बाद कहेंगे इतने लोग आ गए जी, हमें कैसे पता चलता, लोग पहुंच गए, तो इधर से उधर के चोर रास्ते लोग खोज ही लेते हैं। सतेन जी देखिए, बिल्कुल ये लोकतंत्र होता दरअसल भीड़ से ही है। यहाँ पर किसी भी राजनीतिक ताकत आपको दिखानी है तो सबसे पहले आपको भीड़ दिखानी होती है। अब अगर डिजिटल रेस हो जाएगी तो डिजिटल रेस में भी आपको ये दिखाना होगा कितने फॉलोअर्स थे, कितने व्यूअर्स थे, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, तो एक डाटा भी मिलेगा। लेकिन रही बात जो भीड़ की, पंजाब का, अगर आप पंजाब की बात करें तो पंजाब में चाहे किसान आंदोलन हो या फिर उसके बाद राजनीतिक रैलियां हो, कहीं पर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग अभी तक दिखाई नहीं दी है। हालांकि चुनाव आयोग अभी 3:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसमें नई जो नियम है, नई कंडीशंस हैं, नई शर्तें हैं, उनका ऐलान करेगा। लेकिन जमीनी स्तर पर जब आप आते हैं तो इस तरह के नियम, कानून, कायदे सिर्फ कागजी बात बनकर रह जाते हैं और किसी तरह का कोई भी सोशल जो है डिस्टेंस यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। पीछे किसान आंदोलन आपने देखा होगा, लेकिन एक बात जरूर है, अब की बार पंजाब में जो चुनाव हो रहा है ये वाकई में एक नया दौर है, एक नई दिलचस्प कहानी है। देखिए, किसान आंदोलन से किसान चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी बनाकर। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूरी जिंदगी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अकाली और भाजपा जो हमेशा से एक साथ चुनाव लड़ते थे, एक दूसरे के सहयोगी होते थे, वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी पिछले चुनावों में 20 विधायक उनके जीत कर आए थे, लेकिन वो 20 विधायक कहाँ हैं? शायद आम आदमी को पार्टी
पार्टी को पता ही नहीं है। उनमें से ज्यादातर दूसरे दलों में जा चुके हैं। कांग्रेस में जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह गए हैं, यहां पर भगदड़ का दौर मचा हुआ है। कांग्रेस के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। तो ये जो चुनावी भागदौड़ है, चुनावी कसरत है, वो पंजाब में अब की बार एक नया मोड़ ले आई है, दिलचस्प मोड़ ले आई है। और इस मोड़ में अभी किसी के समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल राजनीतिक माहौल आने वाले समय में पंजाब का बनेगा क्या। इन 5 राज्यों के लिए महायुद्ध की तारीखों का ऐलान तो हो ही जाएगा। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ बने हुए, अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी बने हुए हैं। आपको बता दें, अब से लगभग 2 घंटे 44 मिनट बाद चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसी के जरिए समझ में आ जाएगा कि चुनाव आयोग ने किस तरह की खास तैयारी की है। क्या उन्होंने बूथ बढ़ा दिए हैं ताकि कम भीड़ हो एक बूथ पर? क्या उन्होंने वर्चुअल रैलीज के लिए निर्देश दिए हैं? नहीं करने पर क्या कार्रवाई करेंगे वो तमाम पार्टियों के खिलाफ? 2 घंटे 39 मिनट बाकी है, जिसके बाद 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 6 से 8 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार भी लगभग 7 चरणों में ही यहां पर चुनाव हुए थे और ऐसे में 6 से 8 चरणों में इस बार चुनाव संभव है। वहीं पंजाब में 2 से 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। इस बार यह भी कहा जा रहा है कि पोलिंग बूथ की संख्या को बढ़ाया जा सकता है ताकि हर पोलिंग बूथ पर